माँ और बहन की गुफ्तगू सुनी जिन्होंने अपने दुख और सदमे को बयान किया। लेकिन इस केस का एक अहम पहलू कानूनी भी है। इंसाफ दिलाने के लिए ज़रूरी है कि एफआईआर दुरुस्त दर्ज हो, शवाहिद मजबूत और इन्वेस्टिगेशन अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। ये सवाल भी उठता है कि क्या दर्ज की जाने वाली एफआईआर मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ दिलवा सकेगी? अदालत में कौन कौन से ठोस सबूत दरकार होंगे और किस तरह मुल्ज़मान को कानून के कटहरे में लाया जा सकता है? अब हम आपको सुनवाएंगे माहिर कानून की ज़ुबानी कि वो इस केस के कानूनी पहलू पर क्या कहती हैं। माँ की भी आपने बात सुनी और बहन की भी आपने बात सुनी और जो बाप है जो इस गम में निढाल है उसकी भी गुफ्तगू हमने आपको सुनाई। रिश्तेदारों का क्या कहना था, करीबी लोग जो थे, मोहल्लेदार थे, सब लोग जो हैं इस दुख में बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं और इस बात पे ज़्यादा इंतहाई तकलीफ़ के मरहले से गुज़र रहे हैं कि जो मकतूल था वो किसी के साथ ना झगड़ा करने वाला था, ना किसी के साथ लड़ाई करने वाला था। बहुत ही मेहनत मजदूरी करके अपने वालिदैन का, अपनी बहनों का जो है वो कफ़ालत करता था। अब इसमें हम कानूनी जो एक्सपर्टीज़ हैं, जो कानूनी राय है वो लेते हैं और उसमें क्या कुछ चीज़ें सामने आ सकती हैं, कितनी मुल्ज़मान को सज़ा मिल सकती है और ये वजह इसमें जो है कत्ल की वो कितनी बड़ी हो सकती है। मैडम बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा कि ये जो आप एफआईआर आपको हमने दिखाई और एफआईआर पुलिस ने जो दर्ज की है इसमें क्या कुछ कानूनी तौर पे मददगार साबित हो सकती है लवाहिकीन के लिए? मुल्ज़मान को कितनी सज़ा मिल सकती है? थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो केस है 1379/26 नवाकोट थाने में ये एफआईआर दर्ज हुई। इस एफआईआर में हम देखते हैं कि एक राहगीर है जो अपनी बीवी और सास के साथ मार्केट में गया है शॉपिंग करने के लिए और एक मामूली सी तल्ख कलामी के ऊपर वो जो दुकानदार थे, दोनों भाई, उन्होंने मिल के उस पर इतना तशद्दुद किया कि उस लड़के को मौके पे कत्ल कर दिया। अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या इसमें कितनी सज़ा हो सकती है। तो नंबर एक तो ये कि वो अरेस्ट हो चुके हैं, मामला जो है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इसमें दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो जो विटनेसेस हैं जो कि टाइम पे मौजूद थे, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो विटनेस है उस लड़के की अपनी बीवी और उसकी सास है, जिसको हम नेचुरल विटनेस भी कहते हैं। नेचुरल विटनेस वो होता है जो मौके पे मौजूद होता है, जिसका नेचुरली वहाँ पे पाया जाना है। उसमें मर्द और खातून होना कोई फर्क? उसमें मर्द और खातून होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, दे आर नेचुरल विटनेसेस। ठीक है। अब उनकी गवाही प्लस जो इसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगी इस केस में को साबित करने के लिए और इनको सज़ा दिलवाने के लिए, क्योंकि पोस्टमार्टम जो है, पोस्टमार्टम में हमारे सामने कॉज ऑफ डेथ सामने आती है। अब कॉज ऑफ डेथ क्या वो तशद्दुद था या उस तशद्दुद के दौरान उसकी हरकतें कल्ब बंद हो गई, यानी कि उसको हार्ट अटैक आ गया, या फिर उसकी वो इंजरीज़ जो उसके सर पे लगी। देखें, बज़ाहिर देखने में तो ये कत्ल अमद ही है, यानी कि 302 अगर इस पे लगी है तो वो बिल्कुल ठीक है। कत्ल अमद का मतलब ये है कि आपने जानबूझकर बॉडी के वाइटल पार्ट्स के ऊपर ऐसी ज़रबें लगाई कि बंदे की नेचुरल डेथ वाक़या हो सके। वाइटल पार्ट्स में हमारा सर है, हमारा सीना है और पेट वगैरह की, यानी कि वाइटल पार्ट्स ऐसे हैं कि इंजरी लगते ही वो फौरी तौर पे उसमें से इतनी ब्लीडिंग हो जाती है कि बंदा सर्वाइव नहीं कर सकता और एट द स्पॉट बंदे की डेथ वाक़या हो जाती है। तो वी आर श्योर अबाउट इट कि इंशाल्लाह इसकी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो उस रिपोर्ट में हम देख सकते हैं कि उसकी कॉज ऑफ डेथ क्या थी। फिर दूसरे नंबर पे इस पे इन्वेस्टिगेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टिगेशन, पुलिस ने उसको अरेस्ट तो कर लिया। समटाइम्स ऐसा होता है कि अरेस्ट कर लिया जाता है लेकिन मौके पे मौजूद जो भी शवाहिद हैं, जैसे कि सीसीटीवी कैमरा हो सकता है, बाकी साइंटिफिक मतलब उसके ब्लड स्टेन्स लिए गए, उसके कपड़े, वहाँ पे जो नीचे ग्राउंड पे मड थी वो मड ली गई है, क्या उसको फोरेंसिक के लिए पीएफएसएल भिजवाया गया है, ये बहुत अहम है। और फिर वो जो चीज़ें हैं जो हमारी वो जो सबूत हैं उनकी जब रिपोर्ट आएगी वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो ये डिसाइड करेंगी
कि इन मुजरिमों को कितनी सज़ा हो सकती है या फिर किस हद तक जो है ये सज़ा से बच सकते हैं।